हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो वेलकम टू कैश मेडिकल एजुकेशन। दिस इज यूसुफ कैसी और भाईजान। आइए आज की वीडियो में हम लोग हाइपोटेंशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए आप इसे बिल्कुल भी मिस मत करना। ये वीडियो का पार्ट 2 होने वाला है। ऑलरेडी मैंने पार्ट 1 पढ़ा दिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जा करके चेकआउट कर सकते हो। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी इसके क्या साइन एंड सिम्टम्स, लो ब्लड प्रेशर के क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, क्या डायग्नोसिस होते हैं लो ब्लड प्रेशर के, कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, लो ब्लड प्रेशर जब होने से क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और इसका क्या मैनेजमेंट है। इन सभी चीज़ों को हम लोग एक एक करके कवर करेंगे पूरे डिटेल में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले साइन एंड सिम्टम्स। आप सभी को पता चल गया होगा कि लो ब्लड प्रेशर क्या होता है। यानी जब ब्लड का प्रेशर नॉर्मल लेवल से नीचे चला जाए, यानी 90/60 या उससे भी नीचे चला जाए, तो लो ब्लड प्रेशर उसे माना जाता है। और जब 90/60 से नीचे चला जाता है तो उसे कुछ सिम्टम्स भी शो करते हैं, जैसे कुछ हार्ट का प्रॉब्लम हो या फिर जब डिजीनेस होने लगे। कई बार पेशेंट जो हॉस्पिटल में पेशेंट्स होते हैं उनका जो ब्लड का प्रेशर होता है वो 90/60 हो सकता है, बट उनमें कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। तो इसका मतलब होता है वो नॉर्मल ही है। बट जब उनका जब ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो जो 90/60 होता है तो उनका जो उन्हें फेंटिंग होने लगता है, यानी उन्हें चक्कर आने लगता है। ये सारी चीज़ जब होने लगते हैं, जब सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं, तो उसे लो ब्लड प्रेशर हम मान सकते हैं। तो इसकी क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? लाइट हेडेडनेस या फिर डिजीनेस, सर हल्का होना या फिर डिजी डिजी फील होना, या फिर फेंट हो जाना, ब्लड विजन, आंखों से धुंधला दिखाई देने लगना, नौजिया होना, कोल्ड का कामी स्किन जो होता है ठंडा पड़ने लगता है, और रैपिड सेलो ब्रीदिंग, जो ब्रीदिंग होता है फास्ट होने लगता है, और फैटिग, आपको बहुत ही कमजोरी महसूस होने लगेगा और कंफ्यूजन भी होने लगेगा। ये सारे साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, और बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स है, बट ये कुछ मेजर सिम्टम्स है जो आप देख सकते हो। तो आइए हम देखते हैं लो ब्लड प्रेशर के क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो सबसे पहले, अगर जो लो ब्लड प्रेशर होता है ये बहुत ही डेंजर हो सकता है। अगर ट्रीट नहीं किया गया, अगर इसे सही से ट्रीटमेंट नहीं लिया गया तो ये शॉक होगा और इवन डेथ भी हो सकता है। ऑर्गन डैमेज कर सकते हैं, हार्ट फेलियर हो सकते हैं। अगर किसी को लॉन्ग टर्म तक लो ब्लड प्रेशर होते हैं तो ये ऑर्गन डैमेज कर सकते हैं, क्योंकि जो ब्लड होते हैं ऑर्गन तक प्रॉपरली नहीं पहुंचेंगे तो जो सेल्स होते हैं वो डेथ होने लगते हैं, जिसके कारण हार्ट अटैक हो सकता है, किडनी फेल हो सकता है। ये सारे चीज़ हो सकते हैं। फॉल एंड इंजरी, जब ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो जब हमारे ब्रेन को जो प्रॉपरली ब्लड नहीं होते तो ये शट डाउन होने लगते हैं, यानी बहुत ही जल्द जो ब्रेन होते हैं कुछ ही सेकेंड्स में शट डाउन होना शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण आप गिर सकते हो, फेंट होकर के गिर सकते हो, आपको बहुत ही चोट लग सकता है। इमेजिन करो कि किसी पेशेंट को बहुत ही लंबे समय से लो ब्लड प्रेशर है, वो बाइक चला रहा है, अचानक उसका गिर गया, क्योंकि लो ब्लड प्रेशर के कारण उस फेंट होकर के वो बाइक से ही गिर गया, तो ये बहुत ही खतरनाक भी हो सकते हैं। इवन वो एक्सीडेंट के कारण उसके डेथ भी हो सकते हैं, बहुत ही जोरों का चोट भी लग सकता है, इंजरी हो सकता है। कोग्निटिव डिक्लाइन, ये आपको जब ब्लड प्रेशर लो होते सोच नहीं पाओगे, आप कंफ्यूज रहोगे, कुछ याद नहीं रख पाओगे, ये बहुत सारे चीज़ आपके साथ होने लगेंगे। जैसे क्या मैनेजमेंट है, तो कुछ जनरल मैनेजमेंट होता है जो कुछ हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके कर सकते हैं। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्या कर सकते हैं? हम खाने में थोड़े से नमक को बढ़ा सकते हैं। नमक खाने से क्या होता है, उसमें जो सोडियम होता है वाटर को रिटेन करता है। जब वाटर को रिटेन करेंगे तो ब्लड वॉल्यूम, जो हमारे बॉडी में फ्लूइड का वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा, जिसके कारण ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाते हैं। स्मॉल फ्रीक्वेंटी मील्स,
थोड़े थोड़े करके बार बार खाना खाना, एक ही बार इतना नहीं, थोड़े थोड़े करके बार बार खाना, 4-5 बार खाते रहना। स्टैंड अप स्लोली, आप अगर आपको लो ब्लड प्रेशर है तो आप अचानक से सोकर या फिर बैठकर अचानक से खड़े मत होना, धीरे धीरे करके खड़ा होना, आराम से खड़ा होना। वियर कंप्रेशन स्टॉकिंग, कुछ ऐसे सॉक्स को पहनना जो कंप्रेस करते हैं, लेग को कंप्रेस करते हैं, जिसके कारण ब्लड को नॉर्मल रखा जा सकता है। एल्कोहल, स्मोकिंग, इन सभी चीज़ों को एवॉइड करना। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का मतलब वही होता है, एल्कोहल को छोड़ना है, स्मोकिंग छोड़ना, ये सारी चीज़ों से हमें कुछ राहत मिल सकता है। अगर फिर भी ब्लड प्रेशर लो होता है तो क्या कर सकते हैं, तब हमें आईवी फ्लूइड का ज़रूरत पड़ सकता है। यानी अगर ब्लड प्रेशर एक्यूट या फिर सीवियर हो गया, लो ब्लड प्रेशर, तो उसे हम लोग आईवी या फिर आईवी फ्लूइड देना पड़ेगा। कुछ मेडिकेशन भी देना पड़ेगा, जिसे जैसे नॉरएपिनेफ्रिन। और हमें अगर ब्लड प्रेशर किसी इंजरी या कहीं इंटरनल ब्लड लॉस के कारण हो रहा है तो हमें उन सभी चीज़ों को भी फिक्स करना पड़ेगा। तो ये कुछ मैनेजमेंट है जो ब्लड प्रेशर को हम मैनेज कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको ये सारा PDF आपको चाहिए तो हम मुझे DM करना, मैं टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।